गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने पढ़ा था कि मांग को प्रभावित करने वाले या मांग के निर्धारक कौन कौन से कारक होते हैं, उनका कुछ पॉइंट्स पढ़ा था और कुछ पॉइंट्स आज पढ़ेंगे हमने पढ़ा था कि वस्तु अपनी कीमत के कारण प्रभावित होता है और हमने पढ़ा था कि संबंधित वस्तुओं की कीमतें भी मांग को प्रभावित करती हैं। उसमें हमने दो वस्तुएं पढ़ी थी, एक प्रतिस्थापन वस्तु जिसका एग्जाम्पल था टी कॉफ़ी और दूसरी थी पूरक वस्तु जिसका एग्जाम्पल था कार और पेट्रोल। और हमने ये भी पढ़ा था कि किस तरीके से हमारी आय जो है वो भी हमारी मांग को प्रभावित करती है। जब हमारी आय बढ़ जाती है तो हम नॉर्मल गुड्स का ज़्यादा उपभोग करते हैं और निम्न कोटि की जो मोटे चावल या फिर ख़राब दाल, मोटे दाल, ये सारी चीज़ जो होती हैं उनका सेवन हम कम करने लगते हैं जब हमारी आय में वृद्धि होती है। आज हम पढ़ेंगे रुचि तथा प्राथमिकताएं। जैसे कि मान लीजिए कि हमारा जो हमें कोई चीज़ बहुत पसंद है, कोल्ड ड्रिंक पीना बहुत पसंद है हमें, तो कोल्ड ड्रिंक की प्राइस कितनी भी बढ़ जाती है तो हम क्या करते हैं कि अब हमारी रुचि है उसमें, तो हम कीमत बढ़ने पर भी उसका उपभोग है या फिर उसका यूज़ है हम कम नहीं करते हैं। और मान लीजिए कि नमक हमारी प्राथमिकताओं में क्या आएगा कि नमक हमारे भोजन के लिए बहुत ज़रूरी है। अब नमक का प्राइस कितना भी बढ़ जाए हम उसकी मांग में कमी बिल्कुल नहीं करते हैं। हम एक चम्मच दाल में नमक डालते हैं तो एक ही चम्मच डालेंगे चाहे प्राइस कितनी भी बढ़ जाए। हम बाकी चीज़ों में कटौती कर सकते हैं पर जो हमारा प्रेफरेंस है, प्राथमिकता हमारी ये है कि हम घर में नमक रखें, तो वो हम कीमत बढ़ने पर भी उतना ही ख़रीदते हैं। और दूसरा है एक्सपेक्टेशंस, संभावनाएं। कई बार क्या होता है कि मान लो हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि जैसे बाज़ार में प्याज की कीमतें बढ़ने वाली हैं, तो हम क्या करते हैं कि बाज़ार की प्याज की कीमतें फ्यूचर में बढ़ने वाली हैं, पर आज हम क्या करते हैं उसी मूल्य में हम ज़्यादा ख़रीद लेते हैं। और लॉ क्या कहता है, मांग का नियम क्या कहता है कि प्राइस बढ़ने पे हम मांग घटा देंगे या प्राइस कम होने पे हम मांग बढ़ा देंगे। यहाँ प्राइस में कमी नहीं हुई फिर भी हम क्या करेंगे, हमें प्रेडिक्शन पता चलेगा कि फ्यूचर में प्याज की कीमतें बढ़ने वाली है, तो हम आज की कीमतों पे जो घटी नहीं है फिर भी हम उस कीमतों पे अधिक प्याज खरीदेंगे क्योंकि फ्यूचर में वो प्याज की कीमतें बढ़ सकती हैं। दूसरी, जनसंख्या का आकार तथा संरचना। अब जनसंख्या का आकार और संरचना ये बताता है कि अगर किसी जगह पे बच्चों की संख्या ज़्यादा बढ़ जाए तो वो प्राइस नहीं भी बढ़ने पर गेंद लोग ज़्यादा खरीदेंगे। या फिर मान लीजिए कि बुज़ुर्गों की लाठी, बुज़ुर्ग ज़्यादा किसी गांव में आ गए तो वो लाठियाँ हैं उसी कीमतों पे रहेंगी पर वो अधिक बिकने लग जाएंगी। फिर अब दूसरी आ गई है, दूसरा पॉइंट है आय का वितरण। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम भी अफेक्ट करता है कहीं किसी जगह की मांग को। अगर हमारा जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो अच्छा हो या फिर गरीब लोगों को या एक समान लोगों को समान वेतन दिया जाए तो हम क्या करते हैं कि हम उसमें अपना जो है मांग को बढ़ा। जैसे कि मान लीजिए जो किसी का इनकम बहुत ज़्यादा है, वो ज़्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का होता है, तो उसमें क्या होता है उनकी आय बढ़े या कम हो वो क्या करते हैं किसी वस्तु की मांग में कमी नहीं करते हैं। चाहे कितना भी हमारा प्याज की कीमतें बढ़ जाएं तो वो आज नहीं खरीदेंगे, वो बोलेंगे हमारे पास इतना इनकम है कि हम फ्यूचर में भी खरीद सकते हैं। और आज प्याज की कीमतें बढ़ने पर भी वो मांग नहीं घटाएंगे, वो अपने प्याज का यूज़ कम नहीं करेंगे, वो उतना ही प्याज यूज़ करेंगे जितना पहले करते थे। तो क्या है, आय का वितरण अगर असमान है तो जहाँ पे अमीर लोग हैं वो उतना ही इनकम पे प्याज की वितरण खरीद उसको चेंज नहीं करेंगे चाहे उसका प्राइस कितना भी बढ़े। उसके बाद अन्य कारक क्या हैं कि ग्लोबलाइजेशन, हमारा वैश्वीकरण ज़्यादा होगा तो उसमें क्या करेंगे, हमारी जो वैश्वीकरण का मतलब होता है हम दूसरे देश के लोगों से भी व्यापार में खुल जाते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होता है दूसरे देश के लोग हमारी
जो मांग में वृद्धि हो जाती है वैश्वीकरण से, चाहे प्राइस में इंक्रीज़ हो चाहे नहीं हो, पर वैश्वीकरण से हमारी मांग में कमी और बढ़ोतरी हो सकती है।